लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को चिंता में डालने वाली खबर है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए यह सबसे शुभ दिन था। उस दिन हर हिंदू भावुक था। जो लोग इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए और टीवी पर भगवान श्री राम की ये तस्वीरें वो देख रहे थे प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो लोग अपने टीवी स्क्रीन के सामने ही भगवान श्री राम की आरती उतार रहे थे। टीवी पर राम मंदिर की भव्य तस्वीरें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। करोड़ों लोग अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि अपने जीवन काल में उन्होंने राम मंदिर के दर्शन कर लिए और उनके जीवन काल में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। आप सबको याद होगा वो दिन। आप ऐसे बहुत सारे लोग भी उस दिन रोए होंगे भावुक होकर कि चलिए हमारे अपने जीवन काल में हमने भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर भी देख लिया, अब और क्या बचा है। तब देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि 500 वर्षों का इंतजार करने के बाद जिस राम मंदिर की स्थापना हुई, कुछ भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ 2.5 साल में ही उस पर दाग लगा देंगे। आज अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में आपके लिए 2 बड़ी खबरें हैं। पहला, राम मंदिर में लगभग 7 करोड़ रुपए के चढ़ावे की चोरी हुई है और इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने चढ़ावा चोरी करने वालों में से 2 करोड़ रुपए अभी तक उनसे रिकवर भी कर लिए हैं। तो बड़ी बात देखिए क्या है, ये जो पूरा घोटाला है, जो चोरी है, ये लगभग 7 करोड़ रुपए की है और इस 7 करोड़ रुपए में से एसआईटी ने 2 करोड़ रुपए बरामद भी कर लिए हैं। तो पहली खबर यह है। और दूसरी खबर यह कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय एक बहुत बड़ा नाम है और चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि चंपत राय ने अब इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले ही इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 8 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। आज पूरे देश के मन में, आप सबके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे हो रही थी और यह पूरा मामला पकड़ा कैसे गया। तो यह पूरी कहानी इन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी में छिपी हुई है जो राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करते थे। तो सोचिए, जिन लोगों पर इस चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, इस चढ़ावे को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी थी, वही लोग इसकी चोरी करने लगे। इन पर आरोप है कि चढ़ावे की गिनती के दौरान ये आरोपी नोटों की गड्डियां चोरी करके काउंटिंग रूम के पास ही बने एक बाथरूम में छिपा दिया करते थे और बाद में मौका मिलते ही नोटों की इन गड्डियों को वहां से निकाल लेते थे और फिर वहां से ले जाते थे। राम मंदिर में जो दान आता है, जो चढ़ावा आता है, उसकी गिनती 2 शिफ्टों में होती है और कुल मिलाकर 20 कर्मचारी इसकी गिनती करते हैं और इसकी सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि जहां ये गिनती होती है, जो काउंटिंग रूम है, वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये चोरी रुकी नहीं, चोरी चलती रही। पिछले 2.5 वर्षों में चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ खास कर्मचारियों की जीवन शैली अचानक से बदल गई थी। इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी, इनके लाइफस्टाइल इनका बदल गया, महंगे कपड़े पहनने लगे, कलाई पर महंगी घड़ियां, महंगे फोन। यानी इन्हें देखकर किसी को भी यह शक होगा कि इन लोगों के जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इनके पास रातों रात इतना पैसा आ गया और इन्हें देखकर लगता है कि इनके पास पैसा आ रहा है। और इसी बदलाव से इन लोगों पर शक हुआ और फिर इस चोरी का भी खुलासा हुआ जब जांच की गई। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी यानी मास्टरमाइंड रमाशंकर यादव है। इसे लोग टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। एक दिन पहले ही यूपी पुलिस रमाशंकर यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। रमाशंकर यादव ही राम मंदिर में दान पात्रों की देखरेख करता था और उन्हें गिनती के लिए बेसमेंट तक लेकर जाता था। यूपी पुलिस के मुताबिक रमाशंकर यादव के पास ही मंदिर की दान पेटियों, कैश काउंटर्स और काउंटिंग रूम की चाबियां भी थी। रमाशंकर यादव पहले चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था
और उनका बहुत करीबी व्यक्ति माना जाता है। चंपत राय का विश्वास पात्र होने की वजह से राम मंदिर में रमाशंकर यादव का काफी प्रभाव था। वर्ष 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही रमाशंकर यादव मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज में शामिल हो गया। राम मंदिर के मैनेजमेंट में रमाशंकर यादव की इतनी पैठ थी कि इसके आदेश पर मंदिर में दाखिल होने का पास भी जारी हो जाता था। कहने को तो रमाशंकर यादव की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये महीना थी, लेकिन इसका लाइफस्टाइल लगातार बदल रहा था। इसकी कलाई पर महंगी घड़ी होती थी, जेब में महंगा फोन, और अब यह हमेशा अच्छे महंगे कपड़ों में दिखाई देता था। आरोप है कि रमाशंकर यादव ने चढ़ावे की चोरी करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। रमाशंकर यादव की पत्नी पूनम यादव का हालांकि ये कहना है कि ये सारे ही आरोप गलत हैं, और ये जो बयान है ये रमाशंकर यादव की गिरफ्तारी से पहले का है। लेकिन आज आपको पूनम यादव का ये बयान, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कह रहे घर से सोना लेके निकले। जी ऐसा कुछ भी नहीं। गया होता तो मैं तो चिल्लाती रोती ना कि मेरा चला गया, ले गए। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया जा रहा। इनकी छवि को गंदा किया जा रहा। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। जो मकान पे बताया जा रहा है, मकान मेरा 2008 का वो खरीदा है। राम मंदिर फैसला आने के पहले 2015 में बन गया है वो जी। और जो मेरे पास है वो सब पारदर्शी है, कोई घोटाला कोई कुछ मैंने नहीं किया है। तो पहला नाम जो आरोपी है वो हमने आपको बता दिया। दूसरा नाम है लवकुश मिश्रा। ये भी चढ़ावे की गिनती किया करता था, और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को इसके घर से 10 लाख रुपए कैश, 10 लाख रुपए नकद मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसने कई प्रॉपर्टी खरीदी, और वो अपना नया मकान भी इस समय बनवा रहा था। लवकुश राम मंदिर में नौकरी मिलने से पहले एक कार मैकेनिक का काम करता था, और अब ये भी आरोपियों में से एक है। तीसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्रा। इसका काम था दान पात्र में मौजूद नकद रुपयों यानी कैश को गिनना। आरोप है कि इसी दौरान वो नोटों की गड्डियों को चुराकर उन्हें काउंटिंग रूम के पास एक बाथरूम में छिपा देता था, और बाद में उन गड्डियों को वहां से निकाल लेता था। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने अयोध्या में लगभग 65 लाख रुपए का एक मकान भी खरीदा, और इसके साथ ही उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी जांच इस समय की जा रही है। चौथा आरोपी है मनीष यादव। यह भी मंदिर के दान पात्र से निकले कैश की गिनती करता था। जांच के दौरान मनीष यादव के घर से लगभग 36 लाख रुपया कैश मिला। अब बड़ा सवाल यही है कि हर महीने सिर्फ 20,000 रुपए, 25,000 रुपए की सैलरी पाने वाले लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी रकम कहां से आ रही है। पांचवा आरोपी है करुणेश पांडे। इसकी जिम्मेदारी दान पात्र को काउंटिंग रूम तक पहुंचाना और चढ़ावे की गिनती करना था। इसने भी चढ़ावे की चोरी की और फिर कई जगहों पर इसने प्रॉपर्टी खरीद ली। छठा आरोपी है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। यह कैश की गिनती करने वाले स्टाफ की निगरानी करता था, लेकिन इसने भी अपनी निगरानी में बेईमानी की। सातवां आरोपी है अविनाश शुक्ला। यह भी दान पात्र को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने और गिनती करने वाली टीम में शामिल था, और इस पर भी दान में मिले रुपयों की चोरी करने का आरोप है। और आठवां आरोपी रमाशंकर मिश्रा। इसकी जिम्मेदारी दान पात्र का मैनेजमेंट और निगरानी की थी, और इस पर भी बाकी आरोपियों के साथ मिलकर चढ़ावे की चोरी करने का आरोप है। अयोध्या की एक अदालत ने इन सभी 8 आरोपियों को 29 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी आरोपियों के पास लगभग 28 लाख रुपए हैं। इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से इन्हें 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। एक नई बात यह है कि इन 8 आरोपियों के अलावा चढ़ावे की चोरी में लगभग 5 से 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और ये जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा जाल है चोरी करने वालों का, ये महापाप करने वालों का, ये इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।
जो ये अयोध्या राम मंदिर जो ट्रस्ट है, जो मंदिर है, वहाँ जो ट्रस्ट है, जो वहाँ दान पात्र लगे हुए हैं, जो वहाँ के श्रद्धालु आते हैं, जो भी आते हैं देश दुनिया से आते हैं, उनके द्वारा जो धन के रूप में, आभूषण के रूप में जो उसमें चढ़ावे उसमें होते हैं, उसमें ट्रस्ट कर्मी द्वारा उनके चोरी, गमन और भ्रष्टाचार के मतलब साक्ष्य सामने आए थे, जो पुलिस को जो है मतलब प्राप्त हुए थे इनपुट, और इसमें SIT द्वारा जाँच भी की गई थी, मतलब उसमें की गई थी। उसी के क्रम में जो FIR हुआ है, इनका रिमांड लिया गया है, और ये जो है रिमांड के क्रम में इनको जेल भेजा जा रहा है। उसमें लगभग 8 लोग हैं, जिनके नाम क्रमशः अनुकल्प मिश्र हैं, कौड़ेश पांडे हैं, मनीष कुमार यादव हैं, लवकुश मिश्रा हैं, रमाशंकर मिश्रा हैं, अविनाश शुक्ला हैं, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू हैं, सुभाष श्रीवास्तव हैं। 8 लोग हैं। अज्ञात काला में अभी विवेचना के क्रम में विवेचना जारी रहेगी। अब मास्टरमाइंड, अब ये विवेचना का विषय है। अभी पूरे नहीं, ये रिमांड जो है, रिमांड प्रथम दृष्टया पैसे 79,85,493 रुपए का बरामद हुआ है, अलग अलग अमाउंट के रूप में अभियुक्तों के पास से। जुर्माना अभी नहीं, ये तो जजमेंट के स्टेज पर लगता है। अभी तो केवल सबसे ज्यादा पैसा ये विवेचना का विषय, क्योंकि हम लोग अभी एक प्रथम दृष्टया रिमांड कराया गया है, इनको दोषी पाते हुए जो रिमांड करा दिया गया है। आगे विवेचना जारी रहेगी। अब आपको ये बताते हैं कि चढ़ावे की गिनती के दौरान ये आरोपी कैश की चोरी कैसे करते थे। राम मंदिर के परिसर में ही एक काउंटिंग रूम है और यहीं पर दान पात्रों से निकले कैश और आभूषण, सोना, चांदी, जो भी लोग चढ़ावे में लाते हैं उस सब को यहाँ लाया जाता है। वहाँ जो नकद पैसा होता है उसकी गिनती होती है, नोटों के बंडल बनाए जाते हैं और सोना, चांदी और आभूषणों को अलग अलग करके पैक किया जाता है। काउंटिंग रूम में दान की गिनती के बाद सभी आरोपी रिकॉर्ड में असली रकम से कम पैसा दर्ज किया करते थे और बाद में इस कैश को आपस में बांट लिया करते थे। मतलब कि अगर पैसा आया है 1 लाख रुपया तो रिकॉर्ड में उसको रखते थे 50,000 रुपया या शायद उससे भी कम, और बाकी का पैसा ये अपने घर ले जाते थे। और ये देखने वाला कोई नहीं कि जो पैसा आ रहा है, हमारे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं, अपनी आस्था के तौर पर वो जो पैसा, सोना, चांदी, अपना आभूषण जो भी उनके पास है, वो भगवान श्री राम के चरणों में जो अर्पित करके जाते हैं, वो सही तरीके से उसकी एंट्री हो रही है या नहीं, ये कोई देखने वाला था ही नहीं। और यही कारण है कि ये सारे लोग मिलकर वो एंट्री गलत करते थे। जितना पैसा आ रहा था उससे कम की एंट्री होती थी और जो अंतर होता था उसे ये लोग अपने घर ले जाते थे। दान की गिनती का काम CCTV की निगरानी में होता था और सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में आरोपी मंदिर के चढ़ावे से कैश और गहने चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। SIT ने अपनी जांच के दौरान पाया कि CCTV रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ भी की गई है। मंदिर के CCTV में सिर्फ 45 दिनों तक की रिकॉर्डिंग ही रहती है और उसके बाद यह रिकॉर्डिंग अपने आप ही डिलीट हो जाती है। दान की गिनती करने वाली टीम की रिक्रूटमेंट का कोई तय SOP नहीं था, यानी कोई बेंचमार्क नहीं था, और यानी ट्रस्ट के मैनेजमेंट के कहने पर ही इन लोगों को नौकरी पर रख लिया गया था। असल में जो ऐसे पद होते हैं, ऐसी जगहें जो होती हैं, यहाँ पर जब किसी की नौकरी लगाई जाती है, किसी की नियुक्ति होती है, तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं और उसमें पारदर्शिता होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो नियुक्ति हुई उसमें कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया और जो बड़े लोग थे, जो ट्रस्टी होंगे या जो भी वहां प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने अपने अपने लोगों को, अपने अपने विश्वास पात्र लोगों को वहां पर नौकरी पर लगा लिया, किसी नियम कानून को फॉलो नहीं किया। अब सवाल यह है कि यह आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे कर रहे थे और मैनेजमेंट को इसके बारे में पता अब तक क्यों नहीं चला। इससे आप समझ सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मैनेजमेंट में कितनी ज्यादा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार रहा होगा। जिन लोगों ने भी राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, वो इस घोटाले पर आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपके सामने जब बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं, सोच से परे है कि दान पेटी से चीजें गायब हो जाना, चांदी की जो सिल्लियां हैं वो गायब हो जाना, चरण पादुका गायब हो जाना, हार गायब हो जाना, अब इस बात की क्या सच्चाई है ये तो सिर्फ और सिर्फ जांच में सामने निकल के आएगा। पर सारे लोग इस समय एक ही मांग कर रहे हैं कि वहां पे जांच हो, और जांच होना ऑलरेडी शुरू हो गई है, चाहे वो SIT के द्वारा हो, और जब FIR रजिस्टर हुई है तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो भी इसमें जांच करेंगी। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जितनी धाराएं हैं, चाहे वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो, वो सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है
कि अभी जांच देखते हैं किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, कहां तक ये जांच जाती है, किसका नाम इसमें आता है, सीसीटीवी फुटेज जो वहां पे हैं वो कैसे डिलीट हो गए, कितने सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ये सब तो अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं देखेंगी और फिर कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही चंदा चोरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान राम सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं। पहले वो ये कहा करते थे कि भगवान श्री राम तो हैं ही नहीं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन जैसे ही ये चोरी का मामला आया अब वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी के पास चढ़ावे की चोरी को लेकर कोई सबूत है तो उसे एसआईटी को देना चाहिए, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। अब देखिए, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि चंपत राय ने आज इस्तीफा दे दिया है, और 79 वर्ष के चंपत राय का इस्तीफा राम मंदिर के इस चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। राम मंदिर में चोरी की खबरों के बाद से ही विपक्षी दलों के नेता लगातार चंपत राय पर सवाल उठा रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने इस्तीफा देकर एक प्रकार से इस पर चल रही राजनीति को खत्म करने की कोशिश की है। राम मंदिर में चंपत राय कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब वर्ष 2020 में भारत सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना की तो चंपत राय को उसका महासचिव बनाया गया। वो लगभग 6.5 वर्षों तक इस पद पर रहे। राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट और चढ़ावे की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। चंपत राय कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसका एक और अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में वो मंच पर भाषण दे रहे थे। इस समय चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लगभग 45 वर्ष पहले 1981 में ही चंपत राय आरएसएस से जुड़े थे। इसके बाद वो कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर विश्व हिंदू परिषद में भी शामिल हुए।
उन्होंने अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में घूम घूम कर राम मंदिर आंदोलन से वहां के लोगों को, युवाओं को जोड़ा। अयोध्या के इतिहास और वहां की हर गली कूचे के बारे में उनकी गहरी जानकारी की वजह से चंपत राय को अक्सर अयोध्या का एनसाइक्लोपीडिया और रामलला का रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। चंपत राय के इस्तीफे पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, और अगर ये खबर सही है तो फिर ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसका माना जाएगा। अब आपको देश के 5 प्रमुख मंदिरों के बारे में बताते हैं। देश में हमारे कौन से ऐसे टॉप 5 मंदिर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा चढ़ावा मिलता है, जिन्हें सबसे ज्यादा दान मिलता है। तो पहला है आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे आप तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को वर्ष 2024 और 25 में लगभग 1600 करोड़ रुपए का दान मिला था। दूसरा है महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा मंदिर। वर्ष 2025 और 26 में इस मंदिर को लगभग 660 करोड़ रुपए का दान मिला था। तीसरा है जम्मू कश्मीर का माता वैष्णो देवी मंदिर। वर्ष 2023 और 24 के आंकड़े हमारे पास हैं, और उस साल श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को लगभग 230 करोड़ रुपए का दान दिया। चौथा है मुंबई का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। वर्ष 2025 और 26 में इस मंदिर को लगभग 182 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, और इसका बड़ा हिस्सा इन्हें दान में मिला था। और पांचवा है अयोध्या का श्री राम मंदिर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2024 और 25 में भगवान श्री राम के इस मंदिर को 153 करोड़ रुपए का दान मिला था। तो ये भारत के 5 सबसे बड़े मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु सबसे ज्यादा चढ़ावा देते हैं, सबसे ज्यादा दान में जो भी उनके पास है, नकद पैसा देकर जाते हैं, सोना चांदी देकर जाते हैं, आभूषण देकर जाते हैं, उनके घर में जो भी है अपनी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्पित करके जाते हैं। ये हैं भारत के 5 सबसे बड़े मंदिर चढ़ावे के हिसाब से। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा आघात है, उनके साथ विश्वासघात है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए राम मंदिर में कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अब देखिए, भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन्हें मैनेजमेंट के हिसाब से एक केस स्टडी के तौर पर हम फॉलो कर सकते हैं। कुछ मंदिरों के उदाहरण मैं आज आपको देना चाहता हूं। इनमें से एक है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर। आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग यहां गए भी होंगे। इस मंदिर का पूरा प्रशासन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हाथ में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। और इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वो इसके चेयरमैन हैं। उपराज्यपाल ही इस बोर्ड में 9 दूसरे सदस्यों को नियुक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग इसमें 10 सदस्य होते हैं। चेयरमैन होते हैं उपराज्यपाल। मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की साफ सफाई, मेंटेनेंस, फाइनेंस और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने की व्यवस्था सहित रोजमर्रा के सारे कामों की जिम्मेदारी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की होती है, जो एक आईएएस अफसर होता है। जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार इस सीईओ को नियुक्त करती है। इसीलिए करोड़ों श्रद्धालुओं के आने के बावजूद वैष्णो देवी मंदिर का पूरा सिस्टम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है, और यह बहुत पारदर्शी है। इसमें जो बोर्ड के सदस्य होते हैं उसमें 2 सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म या संस्कृति की सेवा की हो। इसके अलावा 2 महिला सदस्य भी होती हैं जिन्होंने समाज सेवा या हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए कोई बड़ा काम किया हो। 3 ऐसे प्रोफेशनल्स नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें कानून की, फाइनेंस की जानकारी हो, जो मैनेजमेंट के अच्छे ज्ञाता हों, और ये बाहर के प्रोफेशनल्स होते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले 2 ऐसे गणमान्य लोग भी इसमें शामिल किए जाते हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं। और लगभग ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी है। इसी तरह राम मंदिर में भी एक सीईओ या एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाना चाहिए, जिस पर मंदिर के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हो। इससे राम मंदिर का पूरा सिस्टम ज्यादा प्रोफेशनल, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। मंदिर में दर्शन से लेकर चढ़ावे तक जो जितने भी रख रखाव हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे बड़े फैसले लेने हो, हर प्रक्रिया के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। चंदे और चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में यह नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती जो होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है, ये भी प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। इसका तरीका ये नहीं होना चाहिए कि ट्रस्ट में कुछ बड़े लोग हैं और उन्होंने अपने अपने विश्वास पात्र लोगों को वहां पर नियुक्त करवा दिया और अपने अपने लोगों को वहां पर बैठा दिया। अब राम मंदिर में किसी भी प्रकार की जो नियुक्ति है वो भाई भतीजावाद या रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चढ़ावे की चोरी का सबसे बड़ा कारण असल में यही था। और जो एक अनप्रोफेशनल बोर्ड वहां पर बन गया था, जिसमें पारदर्शिता की जो पूरी कमी थी, ये उसका नतीजा है। अब श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के इस मामले में विपक्षी दलों के नेता लगातार राजनीति कर रहे हैं। ये वो नेता हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं गए, उन्होंने इस मंदिर का बहिष्कार किया। ये वो नेता हैं जो पहले कहते थे कि इस मंदिर की क्या आवश्यकता थी, इसकी जगह अस्पताल बनवा देते, इसकी जगह स्कूल बनवा देते। जो इस मंदिर से दूर रहे, जिन्होंने इस मंदिर का बहिष्कार किया, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही कई बार सवाल उठाए, लेकिन वही नेता अब वहां जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें इसी की राजनीति करनी है। आज अरविंद केजरीवाल को लगा कि यह बिल्कुल सही मौका है जब अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम के दर्शन किए जाएं। लेकिन केजरीवाल सिर्फ दर्शन करके ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में इस समय बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, यानी मंदिर में जाकर ही वहीं खड़े होकर उन्होंने राजनीति करनी भी शुरू कर दी। ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां। वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां, अयोध्या के बाहर गया, कहां गया। अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई, पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वो सारा पैसा कहां गया, उस पैसे का डेस्टिनेशन कहां है। बहुत ऊपर तक है इसके तार, बहुत ऊपर तक। दिल्ली से भी एक तो अब बड़ी बात यह है, देखिए कि अरविंद केजरीवाल यहां पर भक्ति करने के लिए गए थे भगवान श्री राम के चरणों में, मंदिर में, या फिर राजनीति करने के लिए गए थे। तो दिखावा तो कर रहे हैं भक्ति करने का, लेकिन असल में वो वहां राजनीति करने गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को जवाब दिया और कहा कि जिन लोगों ने 15 वर्षों तक दिल्ली को बर्बाद किया, वो अब अयोध्या में भ्रष्टाचार का दावा कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में ये जो चोरी हुई है, जो अभी तक कहा जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए की चोरी है, हो सकता है इससे ज्यादा की भी हो, ये कोई छोटी घटना नहीं है। हर वर्ष करोड़ों हिंदू श्रद्धालु राम मंदिर जाते हैं और अपनी श्रद्धा से वहां दान देते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में अपने घर से जो भी कुछ वो लेकर जा सकते हैं, उसे वहां अर्पित करते हैं। और इस दान की जो चोरी है, वो एक प्रकार से महापाप है। इस महापाप को भूलने में श्रद्धालुओं को बहुत समय लगेगा।